हरे कृष्णा। क्या वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की है? चलिए आज हम शास्त्रों से जानेंगे। कूर्म पुराण 27वें अध्याय 50वें श्लोक में कहा गया है, एक ही वेद त्रेता में 4 पदों में विभक्त किया जाता है और द्वापर आदि युगों में वेद व्यास के द्वारा वही वेद 4 भागों में बांटा जाता है। फिर शुद्ध जी कहते हैं भागवत महापुराण में स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक 14 और 17 में सूत जी कहते हैं कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग यानी कि द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या यानी कि सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेरे से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपने दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। श्लोक नंबर 18 और 21 में फिर कहते हैं, उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्षह कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। तो वेदों को उन्होंने 4 विभाग किए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों का 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पेल समागम के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र शतक वैशंपायन हुए। तो श्रीमद् भागवत पुराण और कूर्म पुराण से ये बात सिद्ध होती है कि श्री वेदव्यास जी ने वेदों का विभाग किया है, ना कि उनकी रचना की है। तो वेद कैसे प्रकट हुए? तो ये स्वयं नारायण जी से प्रकट हुए हैं, उनके श्वास से ही वेद प्रकट हुए हैं। नारायण।